हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो जी। पाकिस्तान को गाड़ मारने के लिए खड़ा, आजा भोसड़ी वाला लाइन में तू भी। और सुनिए मेरे भाई, आज पाकिस्तान की गाड़ मारने वाले हैं, ठीक। तो अपना किडनी, फेफड़ा, गुर्दा, दिल जो भी है वो अपना संभाल लो, ठीक। क्योंकि आज पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से गाड़ मारने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया की। क्या? पाकिस्तानी मीडिया की। चलो देखते हैं आज पाकिस्तानी मीडिया किन रंडी वाली हरकत करती है। तेरे तिरंगे की औकात ये है, तेरे तिरंगे की औकात ये है, मेरे कदमों में है, हम पाकिस्तानियों के कदमों में है तेरा तिरंगा, और तेरी औकात ये है। मैं सिर्फ इतना कहना, जरा आप लोग इस मोहतरमा को देखिए, ये हमारे तिरंगे को पैरों से कुचल रहा है। शायद ये इनको पता नहीं कि हमारे जो पीएम मोदी है वो कोई चूहा नहीं है, वो दहाड़ता हुआ शेर है, शेर, जिसकी गूंज से जो ना पूरा पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। साले तुम लोगों ने 45 मारा तो उसका जवाब 300 दिया, और उसी का खुशी में ये बखलाया हुआ है, उसी का खुशी में ये बखलाया हुआ है। और ये देखिए मेरा कहना चाहूंगी, अगर ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के झंडे की उसके ऊपर बकवास करते हैं, आसिया अंद्राबी ने अगर झंडा लहराया है, कौमी तराना पड़ा है, तो इस तिरंगे को लहराना चाहता है। आज कश्मीर में हमारा परचम लेके जो है शहीद हो रहे हैं लोग, हमारा परचम लेके पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं, हमारा परचम लेके वो शहीद होते हैं, और इसी में ही इसी को कफन बना के लपेट के दफन होते हैं। तेरी क्या औकात है? तेरे तिरंगे की ये औकात है। तेरे तिरंगे को मैं ये जानती हूँ, और जितने टुकड़े मैं ऐसे कर रही हूँ, भारत के टुकड़े इतने होने हैं इंशाल्लाह। भारत इंशाल्लाह इतने ही टुकड़े होंगे, और भारत को इंशाल्लाह। अबे सुन, तेरी माँ की रंडी, तू सही से भारत नहीं बोल सकती, तू हमारा तिरंगा को क्या जलाएगी? हम आग लगाएंगे, ये ना समझ, मेरी जुर्रत है। इंशाल्लाह मैं तेरे तिरंगे को ऐसे ही आग लगाऊंगी, तेरे मुल्क के भारत को भी ऐसे इतने ही टुकड़ों में करूंगी। तुम लोग दहशतगर्दी करो, उसके बाद तुम लोग प्रचार करो हमसे, तुम हमसे बात करो इंसानियत की, तुम हमसे बात करो अच्छे अल्फाज। तिरंगा को किस तरह से कुचल रहा है। अबे तेरी माँ की भौसड़ा, तेरी बहन की बूंद उठा के मारूं, इतना ना गोली मारेंगे साला सीधे पाकिस्तान में जाके कि साला तुम्हारा कोई बाप नहीं आएगा बचाने के लिए। यही है मेरा हिंदुस्तान, ठीक। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। साला तुम पाकिस्तानियों की क्या जानो हिंदुस्तान की पावर। साले खुद टेररिस्ट भेज के, और साले तेरी माँ की भौसड़ा, साले खुद चुपके से वार करते हो और अपने आप को शेर कहते हो। तेरी माँ की साला हमारा बस चले ना तो साला तुम लोगों को जो ना साला चींटी की तरह मसल दे, और जो हमारा शेर है ना पीएम मोदी, वो साले तुम लोगों को जो ना यूं चुटकी में मसल के रख देगा। तुम लोगों ने क्या समझा बे? और तुम जो ये तिरंगे को जो ना जला रहे हो ना, ये तुम खुद से देखो कि हमारे तिरंगा, जो तुम तिरंगा सही से नहीं बोल सकते, और उसको जलाने के लिए तुमको 3 बार माचिस का इस्तेमाल करना पड़ा। तो मेरा ये दावा है कि तुम्हें तिरंगा नहीं, हिंदुस्तान या नहीं, कश्मीर को मिटाने के लिए जो है ना तुम्हारे मम्मी को 300 बार जन्म लेना होगा। वो भी पता होगा हमारे प्रिय पीएम मोदी, ठीक। और तुम जो इन लोगों को बात कर रहे हो ना पाकिस्तानी, साले तुम लोगों को अगर मेरा बस चले साले लौड़ा से मारेंगे ना कनपट्टा में, साला तुम लोगों का कनपट्टा तोड़ देंगे। साले माँ की भौसड़ा, साला क्या समझ के रखा बे माँ की भौसड़ी। अब चलो दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की भड़वीगिरी। पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी अवाम चंदा लेती है, गरीब है, भूखे पेट सोती है। ये मोहतरमा ये फरमा रही थी, कह रही थी, ओ बीबी तुम्हारे जो मुल्क में हालात हैं, तुम्हें अपने हालात के बारे में तो तू भी सुन मेरा जवाब। तुम्हारा पाकिस्तान कुत्ता है, हरामी है, और भूखे पेट सोने वाला एक गरीब, एक साला कीड़ा मकोड़ा की देश पाकिस्तान, जिसको साला मेरा लौड़ा भी उसको नहीं। साला हमारा हिंदुस्तान का अगर कैदी को एक बार बोल देना कि तुम्हारे सजा माफ, तो उसी टाइम पूरा पाकिस्तान साफ। और तुम जो ये ड्रामे की बात कर रहे हो ना, 100 करोड़ दोस्त नहीं पता, जो तुम लोग ड्रामों में ड्रामे करते हो, लिटरली ड्रामे का नाम किसी ने सही ड्रामा लिखा है कि 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1800 करोड़। तुम लोग के अवाम तो बिलो दी बेल्ट जिंदगी गुजारने पे 200 करोड़, 1000 करोड़। साला तुम्हारा कभी बाप ने देखा है क्या? साला दो रोटी के लिए जो ना चीन के पास चले जाते हो, मुंह फैला के दे दे रे बाबा, दे दे रे बाबा कुछ खाने के लिए, रे कुछ नहीं है रे मेरे बाबा, दे दे रे कुछ। और तुम लोग साला ड्रामे की बात कर रहे हो, साला माँ की भौसड़ा। और तुम ये जो हमारे सुपरस्टार बॉलीवुड मूवी की बात कर रहे हो ना, तुम्हें पता है तुम्हारा आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो है ना हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ठीक, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री की कलाकार को देखते हैं, वो भी अपना काले हुए थिएटर में
तेरी माँ की भौसड़ा, तुम हमारे इंडस्ट्री की बात कर रहे हो रे माँ की चौदल। चला तुम खुद अपना देखो ना, तुम्हारे इंडस्ट्री में चला सड़े हुए टमाटर और बैंगन, चला फटे हुए, साला गाना तुम्हारा जब पाकिस्तानी कोई गाता ना, लग रहा है कोई गाना नहीं, साला कान में कोई टट्टी करके गया। अबे माँ की भौसड़ा, ओ चाचा जी के साला देख, इससे गान मारेगा तुमको ये चाचा जी, ये देख। अबे वो चाचा जी गान मारे, इसकी गान मार माँ की भौसड़ा की। भोसड़ी के मदर चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की झांट गंड मसरूफ है। इंडिया चले जाए ना, कोई हमारे भी बहुत जान पहचान वाले इंडिया गए हैं, तो उनकी शक्लों से माशाल्लाह पता चल रहा होता है कि कितनी रौनकें बरस रही हैं और कितना खाना मिलता है, कितने प्रोटीन्स मिलते हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, या कितने आप लोग लिपिड्स या फैट्स या विटामिन खाते हैं, कितने जूसेस आप लोग पीते हैं। आप लोगों की जो आवाम है ना, वो बिलो द बेल्ट, गुर्बत से भी नीचे की जिंदगी बसर करिए। ये तुम लोगों ने एक मास्क पहना। ये रंडी की बच्ची जो है ना, ये प्रोटीन की बात कर रहा है। जरा कोई अपना फेस से देखिए, आप लोगों की भी दो नज़र है ना, जरा कोई देखिए कि क्या हमारा इंडिया का जो है मीडिया, इसमें ज़्यादा पावर है या पाकिस्तान की मीडिया में पावर है। साला तुम्हारा अगर बोटी नोच के निकाले ना, साला 2 kg होगा। और तुम्हारा सामने है ना हमारा मीडिया, देखो इसकी बॉडी, ठीक, दोनों की फिगर मिलाओ, किस में कितना वेट होगा, जरा आप ही लोग इसको बताओ। और इसकी माँ की भौसड़ा, इसकी माँ की बूर में साला लंड उठा के मारूं, तेरी माँ के साला बिना कोई चोट किए बने तो ना तुमको गांड मार के पूरा पाकिस्तान में साला रंडी बना के छोड़ देंगे। और तुम साला हमारा हिंदुस्तान की मीडिया से मुकाबला करते हो माँ की भौसड़ों। जो तुम लोग दिखाते हो अपनी फिल्मों में, अपने ड्रामों में, आतंकवादी कहते हो ना, तुम लोग की फिल्मों को पैसे कौन देते हैं ये बताओ। तुम लोग के पैसे कहां से आते हैं, जो पीछे से फंडिंग होती है वो कहां से आती है। ये तुम लोग की अपनी फिल्में साबित कर चुकी हैं कि तुम लोग की फिल्मों की फंडिंग कहां से आती है। अंडरवर्ल्ड के मामला तो तुम लोग के यहाँ ज्यादा है। हम लोग तो अपनी आवाम से अगर पैसा मांग रहे हैं डैम के लिए, तो हम किसी अंडरवर्ल्ड से तो पैसा नहीं मांग रहे डैम के लिए। तो बातें तुम लोग करते हो हमारे हवाले से। फिर अगली जो ना हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री जो कि पूरा विश्व में सुपर पे है, और ये उस इंडस्ट्री की बात कर रहा है कि उसको पैसे कौन देता है। अबे साले टट्टे की औलाद, तेरी माँ की भौसड़ा, तेरी माँ की गांड उठा के मारूं। साले खुद तो खाने के लिए पैसा नहीं है, तो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री को पैसा देगी। साला हमारा जो भोजपुरी एक्टर है ना, भोजपुरी एक्टर, उसका घर में जो नौकर है ना, साला अगर उसका भी सैलरी 1 महीना के लिए अगर तुमको दे दिया जाए ना, तो साला तुम्हारा पूरा का पूरा पाकिस्तान चल सकता है। अबे साले भौसड़ी, तू साला हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बात कर रही है, उसको पैसा के लिए बात कर रही है। अबे साले खाने के लिए चीन से जाती है कि दे दे रे बाबा, दे दे 2 रोटी, और साले तो हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर रही है। अबे साला माँ की भौसड़ा, इतना गोली मारूंगा ना, इतना गोली मारूंगा ना, पाकिस्तानी मीडिया साला मीडियागिरी भूल जाएगी तेरी माँ की। साला बिना माँ बहन किए हुए जो ना अपना बोरिया बिस्तर समेत और ये बात तुम लोगों ने की कि जी इंडिया में पाकिस्तान से बेहतर हालात है और पाकिस्तान का दिमाग काम करना बंद हो गया। बीबी हमारा दिमाग तो जागा ही अब है। मैं तो कहती हूँ अब हमारा दिमाग ज्यादा काम कर रहा है। जो हमने डैम के बारे में सोचा और तुम लोगों में खलबली मची, मैं तो कहती हूँ चीफ जस्टिस साहब दोबारा अब इसी तरह की आप बातें करें ताकि इन लोगों को और होश उड़े, ये लोग और परेशान हो, इन लोगों के पसीने और छूटे, इन लोगों को बुखार चढ़े, इन लोगों को टीबी तक होने के चांसेस है। मुझे तो लगता है इंडिया पूरा कैंसर में मुबतला हो जाएगा जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखेगा। इतनी हसद, इतनी जेलसी, पाकिस्तान से इतनी इनसिक्योरिटी, कम ऑन। की गांड उठा के मारूं, तेरी बहन की बूढ़ फाड़ूं, तेरी माँ की साला, तेरी बहन की चूद, साला तेरे पूरा पाकिस्तान की चूद, तेरी माँ की साला। तो हमारे हिंदुस्तान का टीवी की बात कर रहे साला, खुद देख सामने अपना आप को कि हमारे हिंदुस्तानी मीडिया का, तू खुद टीवी का मरीज दिख रहा है कि नहीं, तू खुद लौड़े की टट्टी दिख रहा है कि नहीं। माँ की भौसड़ी साला, ये बोल रहा लग रहा है कोई साला कुछ मीडिया नहीं बात कर रहा है, साला लग रहा है कोई कान में टट्टी करके जा रहा है। अबे मेरी एक मूवी आई थी अगर मैं गलत नहीं हूँ जी, शौचालय, टॉयलेट्स को कहा जाता है। टॉयलेट एक प्रेम कथा, आपको याद होगा, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे अभी बताया क्योंकि मैं फिल्में ज्यादा नहीं देखती। टॉयलेट एक प्रेम कथा। आपके तो अपने घर के बेदियों ने लंका ढा दी, उन्होंने बता दिया कि हमारे यहाँ टॉयलेट्स के जो मामलात हैं वो ये हैं। हमारे सुपरस्टार अक्षय कुमार की प्रेम टॉयलेट मूवी की बात कर रहा है। ये इसकी माँ की भौसड़ा साला, तुम्हारा पाकिस्तान में एक्टर ही कहाँ है जो हमारा तुम मूवी देखोगे, ठीक, और हमारे हिंदुस्तान के एक्टर का मूवी देखकर उन्हीं का बुराई कर रहे हो। साला जिसी थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तेरी माँ की भौसड़ा, तेरी ना गाड़ उठा के मैं मार लूँगी। अबे भौसड़ी के माँ की साला, तू हमारे इंडस्ट्री का बात करेगी साला। हम क्या बोली है, टॉयलेट एक प्रेम कथा है, तेरी माँ की बूढ़ की कथा है, सुन, ठीक। और हमारे हिंदुस्तान की मूवी देख के, हमारे हिंदुस्तान की मूवी से इंटरेस्टिंग उठा के, इंटरटेन लेके, ठीक, और उन्हीं के बारे में बुराई कर रहे हो। अबे साले पाकिस्तानी मीडिया इतना ना गाड़ मारेंगे, इतना ना गाड़ मारेंगे साला, पूरा पाकिस्तान जो है ना तुम्हारे पीछे लग जाएगा ना, वो भी तुमको नहीं बचा पाएगा। क्योंकि इतना बड़ा जो ना गाड़ मारू है, बहुत गाड़ मारते हैं, सच में बहुत गाड़ मारते हैं। और इसीलिए
मेरा वीडियो से कट हो जा, अगली बार मेरा वीडियो में दिखना नहीं। और याद रखना, तो अपनी आवाम से अगर पैसा मांग रहे हैं डैम के लिए, तो हम किसी अंडरवर्ल्ड से तो पैसा नहीं मांग रहे डैम के लिए। तो बातें तुम लोग करते हो हमारे हवाले से। फिर अगली बात तुम लोग का बच्चा जो है ये शर्म कर, थोड़ी सी भी, अगर तुम पाकिस्तानियों में अगर थोड़ी सी भी शर्म है ना तो शर्म कर। और ये खुद सुनिए क्या बोल रहा है कि हम तुमसे तो पैसा नहीं मांग रहे। अबे तेरी माँ की हमसे नहीं मांग रही। सर तू चीन के सामने क्यों कटोरा फैलाने के लिए चल रही है, ये मुझे बता ना। चीन के सामने जो कटोरा फैला रही है, क्या वो तुम्हारे बहन का भतार है क्या? तेरी बहन के पियो है क्या? तेरी माँ की भौसला जो उससे जाती है मांगने के लिए। साला भिखारी है तू, भिखारी ही रहेगी, इतना हमेशा याद करके रखना। और हमारा हिंदुस्तान जो है ना, कल भी शेर था और आज भी शेर है और शेर रहेगा। साला तुम पाकिस्तानी कहते हो कि जला देंगे, जो जिंदों के नहीं जला पाए मुर्दों को क्या जलाएंगे? आपने ये तो जरूर सुना होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि जब जेब या खजाना खाली हो जाता है तो इंसान दिमागी दिवालियापन पर उतर आता है। और आजकल पाकिस्तान की मीडिया को देखकर कुछ ऐसे ही लग रहा था, लेकिन आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे, तौबा तौबा, आज ये क्या हो गया? तौबा तौबा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई कर दी। तौबा तौबा, 12 मिराज विमानों ने पाक और पीओके में घुसकर जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया। तौबा तौबा, 1000 किलोग्राम के बम गिरा दिए। तौबा तौबा, 300 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए। तो जिस पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी गधों के भरोसे चलती हो, वो हमें गुर्बत का ध्यान झाड़ रहा था आजकल। और इनकी हालत को देखकर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बच्चे भी गधे ही पैदा होते हैं और बड़े होकर गधों से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। तो गुर्बत में कौन जी रहा था, चलिए आपकी गलतफहमी भी तोड़ देते हैं आज। और हाँ, पाकिस्तानी मीडिया जरा ये नखरे शखरे दिखाने से पहले अपने लोगों से थोड़ी जानकारी तो मांग ली होती। आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। कर्ज लेकर घी पीना, कोई तुमसे और तुम्हारे पाकिस्तान से पूछे, सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा है तुम्हारा पाकिस्तान। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है तुम्हारा पाकिस्तान। हर बार भिखारी की तरह कटोरा उठाया और चले गए अपने मुंह बोले पापा चीन के पास। वैसे तुम लोग चीन से जाकर कहते क्या होगे? पापा पापा हम मरने वाले हैं, खाने के लिए अनाज के दाने तक नहीं है, हमें कुछ दे दो ना। यही ना? तुमने ये तो देखा ही होगा पाकिस्तानी मीडिया की भूखे कुत्ते के आगे जब कोई बोटी डाल देता है तो कुत्ता दुम हिलाने लगता है बोटी डालने वालों के आगे। और एक और गलतफहमी दूर कर देती हूँ तुम्हारे यहाँ का रुपया ना भारत के 98 के बराबर है, प्लीज जाकर पढ़ लो। यानी तुम्हारे यहाँ का क्लास 2 ऑफिसर हमारे यहाँ के ऑटो वाले के बराबर भी नहीं कमाता। इन दिनों की मैं बात कर रही हूँ, इन दिनों जो पाकिस्तानी मीडिया के तेवर थे ना, उसे हमारे यहाँ पे भौंकना कहते हैं, भौंकना। और पाकिस्तानी मीडिया, तुम्हें तो ये बाखूबी पता ही होगा कि जो कुत्ते काट नहीं सकते वो सिर्फ भौंक कर ही काम चलाते हैं। लेकिन हम वो शेर हैं जो कहते हैं वो करते हैं। देखा कैसे घुसकर मारा है, तौबा तौबा, नेस्तो नाबूद कर दिया है, तौबा तौबा। और इन दिनों वो कौन सा लफ्ज यूज किया था तुम लोगों ने? सुनो मेरे भाई, अगर किसी को बुरा लगा हो इस वीडियो से, किसी को प्रॉब्लम हो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। चाहे आपको किडनी पे लगो, दिल पे लगो, फेफड़ा पे लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। और मैं इसी तरह से पाकिस्तान को गांड मारता रहूँगा। और जो भी हिंदुस्तान के बारे में आवाज़ उठाएगा, मैं उसकी माँ और बहन दोनों को जो ना इसी नीचे समझ लो आगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसकी ये जो पाकिस्तानी मीडिया ना, मैं इसका गांड उठा के मार लूँगा। अगर मुझे पता है कि ये वीडियो जो ना मेरा पाकिस्तान में भी देख रहा है, ठीक, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सब्सक्राइबर पाकिस्तान में भी है। और सुनो पाकिस्तानियों, इतना ना गांड मारूंगा, ठीक, कि कहीं साला मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अगर दोबारा कभी इंडिया के बारे में बात किया और हमारे पीएम मोदी के बारे में कभी सोचा भी, और हमारे इंडिया के बारे में, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और तुम्हारा पाकिस्तान मेरा लौड़े के नीचे है और नीचे रहेगा हमारे इंडिया की पूरे, ठीक। और ये मत भूलो कि हमारे दिए हुए खैरात से इतना खुश मत होना, ठीक, क्योंकि जब हम हिंदुस्तानी किसी को प्यार देना जानते हैं ना, तो उससे छीनना भी जानते हैं, ठीक। तो इसीलिए करके आगे से ऐसा ख्याल रखना, कभी भी ऐसा गंदा सोच जो है ना अपने माइंड में मत लाना, ठीक। नहीं तो पुलवामा हमला से तुम लोगों को पता ही चल गया होगा कि हमारे हिंदुस्तानी में कितना पावर है, ठीक, कितना जिगर है। तो इसीलिए करके आगे से याद रखना, ऐसा गलती मत करना। और सुनो मेरे भाई, अगर किसी को वीडियो सही लगे तो लाइक मार दो और कमेंट मार दो वीडियो में, ठीक। और नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, तो प्लीज़ यार उसे सब्सक्राइब मार दो। सब्सक्राइब मारने में क्या जाता है आपका, तो प्लीज़ चाहे झाड़ू फेंक के मारो या सैंडल फेंक के मारो, मुझे पता नहीं। अगर पाकिस्तान को गांड मारते हुए देखना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, उसे सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं इसी के साथ बात। ओए सुन रहे सूरज।
जिसने नहीं देखा वो भी बेटी चोद।